जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम 5 अध्याय तक का महात्म्य श्रवण कर चुके हैं। कल 5वें अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान नारायण सभी के द्वारा त्यागे गए मलमास को स्वयं हाथ पकड़कर गौलोक में श्री कृष्ण के पास लेकर जाते हैं। और अब हम आपको 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। लेकिन महात्म्य से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस एपिसोड को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आप जैसे जो भक्त लोग हैं उनके पास भी ये हमारा एपिसोड पहुँचे और वे कथा श्रवण कर सकें। तो चलिए चलते हैं 6ठे अध्याय की ओर। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिमास सहित गौलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गौलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिमास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिमास सहित श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्न के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गौलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता? तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गौलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। अब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह बात कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कह के हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु जी और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गौलोकवासी कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो दर्शकों, यहाँ हमने आपको 6ठा अध्याय का महात्म्य सुना दिया है। कल हम आपको 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। तो प्लीज़ अगले एपिसोड और 7वें अध्याय को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे इस एपिसोड को शेयर भी जरूर कर दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।